प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो 2025 में आपका एग्जाम होगा, उसके कुछ माइनास यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड सोल्यूशन। देखिए, पहले भी हमने बहुत से वीडियो बना चुके हैं न्यूमेरिकल के, चाहे वो फिजिक्स के से रिलेटेड हों चाहे केमिस्ट्री के रिलेटेड हों। और इसके साथ साथ हमने महत्वपूर्ण प्रश्न, परिभाषाएं, नियम वगैरह का भी वीडियो बनाया है। यदि आपने उन्हें न देखा हो तो जाकर पिछले वीडियो में अवश्य देखिएगा। और ये जो आज हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बनाने जा रहे हैं, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से हैं। इनसे प्रश्न बनता ही बनता है और इसके साथ साथ इन्हें ज़रूर तैयार कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जिससे कि थोड़ा सा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर देते हैं तो इससे थोड़ा सा और मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि पहला प्रश्न हम चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। 0.05 मोल जो मोललता NaOH विलयन का प्रतिरोध 31.6 ओम है, इसका सेल स्थिरांक 0.357 पर सेंटीमीटर है। इसकी चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करना है। मोलर चालकता और चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करना है। दो चीज़ें पूछा, चालकता का मतलब K का मान और मोलर चालकता का मतलब लैम्डा M का मान। तो इस तरीके से आप जानिए कि जो ये आपका ये जो क्या क्या दिया है, ये जो कैपिटल M दिया है वो आपका कैपिटल M का मान है, यानी कैपिटल M बराबर 0.05 NaOH विलयन का। अब देखिए, ये जो है ओम आपका दिया है प्रतिरोध, यानी R बराबर दिया है 31.6 ओम। ओम को आप ऐसे दर्शा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो x का मान है, यानी ये स्थिरांक, सेल स्थिरांक, x क्या है, सेल स्थिरांक है, जो कि 0.357 पर सेंटीमीटर है। इसमें देखिए, ये सारा मान ये आपको दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, K का मान और लैम्डा M का मान। तो इस तरीके से जब ये निकालना है, यानी चालकता और आपका क्या निकालना है, जो आपका मोलर चालकता है वो निकालना है। तो देखिए, चालकत्व बराबर होता है, तो चालकत्व बराबर होता है चालकता गुणे सेल स्थिरांक। अब इसमें देखिए, ये जो C है आपकी चालकता है और ये x जो है आपका सेल स्थिरांक है और ये जो K है वो चालकत्व है। देखिए, यहाँ पे K का ही मान निकालना है। यहाँ पे चालकत्व हो जाएगा, चालकत्व, यहाँ पे चालकत्व हो जाएगा, चालकता नहीं, चालकता रहेगा तो C का मान निकालना होगा। तो इस तरीके से इसमें जो है आपको C का मान तो दिया नहीं है, लेकिन इसमें C बराबर होता है 1/r, ठीक ना। तो C बराबर 1/r होता है, तो C की जगह हमने क्या रख दिया, 1/r रख दिया। K बराबर CX होता है, C इंटू एक्स, तो C की जगह K 1/r हो गया। अब इसके बाद R का मान हमें पता है, देखिए ऊपर ये, और X का मान भी हमें पता है ये। तो इसके जगह पे ये देखिए मल्टीप्लाई में ये हो गया, x के जगह x का मान, के r की जगह r का मान रख दिया। इसको 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 0.357 का 0.357 हो जाएगा और बाई 31.6 इसे आप काटेंगे तो इतना आएगा, इतना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा K का मान, यानी चालकत्व तो आपका निकल जाएगा। अब बात करेंगे कि लैम्डा M का भी मान निकालना है, यह भी क्वेश्चन मार्क में है। दोनों चीज़ पूछा है, तो लैम्डा M बराबर होता है K इंटू 1000 बाई कैपिटल M। तो इसमें K का मान कितना होता है, ये आपको देख रहे हैं कि ये K का मान अभी आपने निकाला है ये, तो ये आपने K का मान यहाँ पे रख लेना है K की जगह, और 1000 तो है ही, और कैपिटल M का मान आप देख रहे हैं कि 0.05 है, तो ये रख लिया। इसके बाद जब इसका आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 1 2 3 पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, यानी 11.3 हो जाएगा। और ये नीचे जो वैल्यू है वो आपका होगा ही। ये देखिए, नीचे 2 अंक पे दशमलव है, ऊपर 1 अंक पे है, तो 100 का मल्टीप्लाई ऊपर 100 का नीचे करेंगे तो 100 का जब नीचे होगा 2 जीरो से दोनों अंक दशमलव खत्म हो जाएगा, नीचे 5 बचेगा। और ऊपर जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो से 1 अंक का दशमलव खत्म होगा तो 113 हो जाएगा, और 113 में अभी 10 बचा रहेगा उसमें का 100 में का 1 जीरो, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी पूरा क्या हो जाएगा, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई ऊपर आप कर देंगे तो 1130 आपका इसका हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। दोनों ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको जब काटेंगे आप तो 226 आ जाएगा इसका। और ये जो S है, ये आपका जो S है वो आपका क्या है, S साइमन कहते हैं इसको,
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आप इसे लिखेंगे। इतना ये आपका आंसर हो गया लैम्डा एम का, और एक का यही आपको निकालना था। और अगला जो आपका क्वेश्चन है दूसरा वाला ये है कि इतना मोल पर लीटर NaOH बिलियन के, तो ये आपका किसका मान दिया है? कैपिटल M का मान। बिलियन के कॉलम का व्यास जो है, व्यास मतलब कि D का मान दिया है डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और डायमीटर जब पता है तो हम R का मान निकाल लेंगे। डायमीटर यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो व्यास का मान 2 और नीचे 2 है, 2 से 2 कटेगा, एक आपका क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, R का मान हो गया, यानी त्रिज्या निकल गई डायमीटर की मदद से। अब इसके बाद कह रहा है लंबाई इसकी जो है 100 सेंटीमीटर है, तो लंबाई जो है आपका L का मान 100 सेंटीमीटर हो गया। अब R देखिए, R का मान क्या है, ये ओम, यानी कि विलयन की कॉलम की विद्युत प्रतिरोध जो है इसका 5000 ओम है, तो R बराबर 5000 ओम हो गया। ओम को ऐसे बताया कि ऊपर कि ऐसे इंडिकेट करते हैं। इसमें क्या निकालना है, प्रतिरोधकता निकालनी है, P का मान, चालकता निकालनी है, चालकत्व तो निकालना है इसका, ये K का मान, और मोलर जो आपका है चालकता, ये आपका लैम्डा M का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, RA/l। R का मान आपको पता है, देख रहे हैं। A का मान आप निकाल लेंगे, A बराबर क्या, ये क्षेत्रफल है, तो ये जो आपका कॉलम है तो उसका क्षेत्रफल πr², यानी वृत्त के आकार का है वह, तो πr² हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर। तो R का मान आपको पता है, यहीं पर रख देंगे, तो पाई का मान 3.14 और R का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा सेंटीमीटर। A का मान कितना हो गया 3.14, 1 की जगह रख दिया हमने। R का मान हमने रख दिया 5000 R की जगह पे, और स्मॉल L का मान आप देख रहे हैं कि 100 है, तो 100 की जगह L की जगह रख दिया 100। अब इसको जब आप काटेंगे तो 00 से 00 आपका कटेगा, 50 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो इतना आएगा, इतना ओम सेंटीमीटर, ये आपका P का मान हो जाएगा। और आगे देखा जाए तो K बराबर क्या होता है, K बराबर आप देखें ऊपर CX भी होता है, K बराबर आपका 1/P भी होता है। तो P जो है आपका यहाँ पे रख दिया आपने, P की मदद से K निकाल रहे हैं, तो 1/P होता है, तो 1/P का मान अभी निकालें 157। इससे अब जब 1 में भाग देंगे तो इतना आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका वैल्यू हो जाएगा आंसर। K भी निकल गया। लैम्डा M का मान निकालना है तो ऊपर वाला एक फार्मूला, अब K निकलेगा तो K की मदद से K × 1000/m, ये आप जानते हैं। तो M का मान आपका देख ही रहे हैं कि 0.05 ऊपर दिया हुआ है, और K का मान अभी हमने निकाला है वो रख देंगे, और 1000 तो है ही। जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 30 से, 3 अंक का दशमलव खिसक जाएगा, यानी 1 यानी कि यहाँ पे 1 2 3 यानी 6.3 हो जाएगा, तो 6.3 हो गया। नीचे का वैल्यू सेम आप देख रहे हैं, 2 अंक पे दशमलव है, ऊपर 1 अंक पे दशमलव है, तो 100 का गुणा ऊपर करेंगे, 100 का नीचे करेंगे, तो आपका वैल्यू हो जाएगा इसका कि ऊपर 630 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। 5 से आप काटेंगे तो 126 यानी 126 हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट घनत्व इतना साइमन पर सेंटीमीटर है, यदि सेल का प्रतिरोध इतना ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसमें क्या है 25 सेंटीमीटर, ये आप 25 डिग्री सेल्सियस, ये आप देख रहे हैं कि इसका तापमान दिया हुआ है, तो इससे ये यहाँ पे अभी कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो आपका N/50 है इससे भी आपका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 0.005 ये साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये K का मान हो गया, यहाँ पे ये R का मान हो गया इतना ओम। इन दोनों की सहायता से हमें क्या निकालना है, सेल स्थिरांक, यानी आपको x का मान निकालना है, सेल स्थिरांक यानी x का मान। तो आप जानते हैं कि K बराबर CX होता है और C बराबर 1/R होता है। अब x बराबर कितना हो जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो K × R और x बन जा x, यानी x यहाँ पे होगा, ये गुणे में है, कुल मिला के x से ये गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा, तो इस तरीके से, तो भाग में होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो K × R हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, K × R, हमें x निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, K × R, इसी फार्मूले की मदद से K का मल्टीप्लाई और R का मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.000, यानी कि कुल मिला के 2 पर सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है वो आपका है कि 298 केल्विन पर इतना मोलता KCl विलयन की
चालकता जो होगी इतना साइमन पर सेंटीमीटर है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका जो है ये केल्विन, यानी ये देख रहे हैं कि इतना केल्विन है, और ये आपका क्या दिया है, एम का मान, कैपिटल एम का मान, कैपिटल एम जो है कैपिटल एम का मान है, ये साइमन पर सेंटीमीटर, ये आप जानते हैं कि ये के का मान है। तो के और एम का मान आगे यदि हमें पता है के और एम का मान, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा एम का मान निकालना, यानी मोलर चालकता। लैम्डा एम बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, ये फार्मूला पहले से ही यूज हो रहा है। अब लैम्डा एम बराबर के की जगह के का मान और एम के जगह एम का मान हमने रख दिया, कैलकुलेशन किया, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही 3 जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो ये तीनों अंक का दशमलव 1 2 1 2 3 यानी कि 25 हो जाएगा ये, और नीचे 0.20, तो 0.20 का मतलब ये एक ही अंक का दशमलव समझेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब आपका ऊपर 10 का नीचे 10 का करेंगे मल्टीप्लाई दशमलव खत्म करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 250 और नीचे 2, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा आपका वैल्यू, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगला जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, वो है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5/20 विलयन, यानी 5/20 का मतलब 1/20 m, यानी ये m का, ये आपका c का मान है। विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, यानी कि परासरण दाब का मतलब पाई का मान ज्ञात करना है। तो पाई का मान इसमें ज्ञात करना है, पाई बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब टी बराबर आपका दिया हुआ है, पाई के फार्मूला में CRT होता है, तो ये आपका C का मान, ये आप देख रहे हैं कि ये C का मान है, ये C का मान, और ये T बराबर आपका दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में चेंज कर लिया गया है क्योंकि इस फार्मूले में ये केल्विन होता है। और फिर इसके बाद ये जो आपका R का मान है, वो आपका मान, आप R का मान हमेशा 0.0821 लेंगे, चाहे कहीं भी रखना होगा। इस देखिए अब C का मान 1/20, R का मान कितना, इतना, ये रख दिया, T का मान 300 केल्विन, ये रख दिया। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे आप तो इतना होगा। इसका ये देखिए 0 से 0 कटा, 2 से ये 15 बार में कटा, और 15 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो जितना आंसर आएगा वो आपका एटमॉस्फेयर इसका मात्रक होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न देखिए आप लोग, इसमें क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, यहाँ भी आपको परासरण दाब ज्ञात करना है, यानी कि पाई का मान ज्ञात करना है, आप जानते हैं। तो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस दे रहा है तो टी का मान दिया 0 डिग्री सेल्सियस, और इसे केल्विन में चेंज करें, 273 में जोड़ देते हैं सेल्सियस को, तो इतना 273 हुआ क्योंकि यहाँ पे 0 ही है, तो इतना केल्विन हो गया, ये टी का मान हो गया कैपिटल टी का, और ये स्मॉल डब्ल्यू का मान आपका दिया है कितना ग्राम, मान लिया हमने 5% यूरिया करा तो 5 ग्राम। NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला होता है, इसमें स्मॉल m बराबर कितना, 60 निकाल लेंगे, यूरिया का अणु भार ये 60 हो जाएगा। R का मान आपको कहा है मैंने कि हमेशा इतना ही लेंगे। V का मान जो है आपका, वो हमने मान लिया कि 100 ml था, और इसमें से 5 ग्राम ये इसका स्मॉल w का मान हो गया, क्योंकि 100 में से 5%, तो इस तरीके से। और पाई का मान पूछा हुआ है, तो पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर आपका स्मॉल w/RT/m × v भी होता है, यानी कि C की जगह पे आप इतना रख सकते हैं, CRT आप जान रहे थे कि पाई बराबर CRT होता है, तो C बराबर क्या होता है, स्मॉल w/m × v, C की जगह पे हमने रख दिया। स्मॉल w का मान आपको पता है, तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल w का मान आपको पता है कितना, 5 रख दिया इसके जगह पे। और फिर इसके बाद स्मॉल m का भी मान आपको पता है 60, ये भी रख दिया। V का मान आपको पता है 100 हमने माना था, और R का मान आपको पता है कितना, इतना, ये R का मान रख दिया। T का मान आप अभी निकाले हैं केल्विन में, इतना। अब कैलकुलेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेशन के बाद ये देखिए 5 से अगर काटेंगे, 5 1 जब 5, और ये कितना बार में कटेगा, 5 2 जा 10, और फिर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 12 बार में, और 12 से जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका 22.7 बार में ये कटेगा, और इसके बाद यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचेगा 0.1, ऊपर केवल ये बचा, और इसके बाद ये 22.7 बार में ये कटेगा, तो ये और इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, और ये 0.1 नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इतना आएगा, इसमें 100 का गुणा ऊपर 100 का नीचे करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 18.6 एटमॉस्फेयर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे अपना 7वां सवाल देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है, ये है कि 1 मोलर
विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब ज्ञात करना है। इसमें भी पाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें भी पाई का मान ज्ञात करना है। तो C बराबर आपका कितना हो गया, 1 मोल, क्योंकि कहा है कि 1 मोलर, तो 1m ये आपका C का मान हो गया। और T जो है आपका 27 डिग्री सेल्सियस दिया, तो इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 होगा। R बराबर इतना ही लेना है हमेशा, ये पाई का मान ज्ञात करना है। तो पाई बराबर C इंटू आर इंटू टी। तो C का मान आप यहाँ पे रख दिए 1 C की जगह, R के जगह R का मान आपने रख दिया, T के जगह T का मान आपने रख दिया, कैलकुलेशन किया और इतना आंसर आया। इस तरीके से इसको यानी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए 1 अंक तक लेंगे, उसके बाद सब हटा देंगे। तो 24.6 एटमॉस्फेयर ये आपका आंसर हो गया। आगे जो है आप देख रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस पर m/10 यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर m/20 पहले का था, अब m/10 कह रहा है। तो C बराबर कितना, 1/10। 27 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो T का मान कितना हो जाएगा, ये आपका T का मान हो गया, ये आपका C का मान हो गया, ये आपका R का मान हमेशा इतना ही लेना है। और पाई का मान आपको पूछ रहा है परासरण दाब, पाई बराबर C इंटू आर इंटू टी, वही फिर C के जगह पे 1/10 और R के जगह पे इतना आप देख रहे हैं, और इसके बाद T के जगह पे आपका 300। इसे कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कटेगा, इसका 30 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा। तो ये आपका इतना मान आएगा। मैंने कहा कि 1 अंक तक लेंगे तो 2.4 इक्वल लेंगे, 630 को हटा देंगे तो 2.4 एटमॉस्फेयर ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि पाई का जो मान होता है वो आपका पाई का फार्मूला, पाई बराबर आपका होता है CRT भी होता है, पाई बराबर आपका CST भी होता है। और मैंने बताया है कि पाई बराबर CRT में C के जगह पे आप स्मॉल w/m इंटू वी भी रख सकते हैं। और यहाँ पे पाई बराबर n/v RT भी इसी का फार्मूला होता है। यानी कि कितने फार्मूले हो गए, कुल मिला के 4। तो इस तरीके से आपको यही सावधानी रखना है, यही ध्यान देना है कि क्या क्या दिया है उसे पहले लिख लेना चाहिए, जो निकालना है उसे लिख लेना चाहिए, और देखना चाहिए कि किस फार्मूले क्या क्या हमें पता है और किस फार्मूले पर रखेंगे तो ये वैल्यू हमें निकलेगा। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमें आशा है कि आप इसे ज़रूर तैयार करेंगे और पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे, उसकी भी तैयारी कर लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।